नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि हमारी रिलीज़ करी है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट कलापक्कम ने। तो इन्होंने जो है कई तरह की वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं, जिसमें दो टाइप की रिक्रूटमेंट ये करेंगे। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 98 वैकेंसीज को भरेंगे, एक स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के थ्रू ये जो है 239 वैकेंसीज को भरेंगे। तो अब इनमें अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें साइंटिफिक ऑफिसर ई की हैं, टेक्निकल ऑफिसर ई की हैं, साइंटिफिक ऑफिसर डी की है, टेक्निकल ऑफिसर सी की 41 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन बी क्रेन ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 4 वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क की 8 वैकेंसी हैं, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 2 वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 2 हैं, वर्क असिस्टेंट की 20 हैं, कैंटीन अटेंडेंट की 15 हैं। तो बेसिकली मेन जो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारी दो टाइप की वैकेंसीज। तो एक तो आपकी वर्क असिस्टेंट, दूसरी आपकी जो है कैंटीन अटेंडेंट, जो 15 वैकेंसी जिसमें है आपको मिलेंगी। तो अब इसमें जो रिजर्वेशन भी मिलता है, और रिजर्वेशन हर जैसे मिलता है वैसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टिपेंडरी ट्रेनी में, जो उसमें दो मेनली टू टाइप्स की ही वैकेंसी हैं। जिसमें स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 में 68 वैकेंसीज हैं, और जो है स्टिपेंडरी ट्रेनी के सेकंड में जो है आपकी 171, टोटल 239 वैकेंसीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिन हम चार पांच वैकेंसीज पर मेनली फोकस करेंगे, उनमें सबसे पहले वैकेंसी आती है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें यूआर की 4 वैकेंसीज हैं। इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो 10th पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश शॉर्ट हैंड, या फिर 30 वर्ड पर मिनट की जो है इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। दोनों दोनों ही चीज़ें ये होनी चाहिए। डिज़ायरेबल इन्होंने मांगा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का, अगर किसी को जानकारी है तो वो इनके लिए डिज़ायरेबल रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो 18 से लेकर 27 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है इसकी। एमोलमेंट्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,500। जो लेवल पे रहेगा वो 4 रहेगा। पे मैट्रिक्स डीए आपको मिलेगा। अलाउंसेस जो इनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। सिलेक्शन मेथड क्या है, वही आपका 2 लेवल है सिलेक्शन मेथड के, जिसमें सबसे पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, और लेवल 2 में रहेगा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ठीक है। और जो रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो आएगा आपके बेसिकली चार ही टॉपिक्स, चार ही सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक के जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। लेवल 2 स्टेनोग्राफी की बात करेंगे, तो स्टेनोग्राफी में मैंने आपको बताया ही वही, मिनिमम कम से कम 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइप राइटिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम बाकी की चीज़ों की। इसके बाद बात करेंगे हम अगली वैकेंसी के बारे में, जो है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसमें 8 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स से। डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइप राइटिंग में, और कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग की अगर नॉलेज हो तो और भी बढ़िया। एज लिमिट इन्होंने मांग रखी है 18 से 27 साल। एमोलमेंट्स जो वही 25,500, डीए वगैरह वो आपको सब जो गवर्नमेंट सर्विस को मिलता है वही मिलेगा। और जो आपका जो बेसिकली जो सिलेबस है वो ये है कि आपको 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एक अगली वैकेंसी की, जो आती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की। ये भी रखी गई है रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। इसकी 2 वैकेंसी हैं, ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए ही रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। इसमें भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एस एस 10th पास होना चाहिए भाई, और या फिर इक्विवेलेंट हो आर्म फोर्सेस से पास। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपके नीचे दिए गए हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली वैकेंसी की बात करेंगे, तो वो वैकेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी इसकी, जिसमें 20 वैकेंसी हैं। उसमें से यूआर की जनरल की 19 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। वो है वर्क असिस्टेंट की, ठीक है।
वर्क असिस्टेंट की। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास होना ही चाहिए, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, 18,000 और लेवल 1 का ग्रेड पे है। अलाउंसेस वगैरह आपको सब मिलेंगे। वही सेम चीज़ इधर भी आपको एक दो टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें। एक तो मिलेगा सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है भाई एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर जो है दिए जाएंगे, और अगर गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, तो उसके लिए 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एडवांस टेस्ट में आएगा क्या आपका, एडवांस टेस्ट जो होगा जो उसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मैथमेटिक्स के होंगे आपके 15 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 15, जनरल अवेयरनेस के 10 और बेसिक इंग्लिश के 10। वही सेम चीज़ 3 मार्क्स इधर अवॉर्ड किए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट करी जाएगी, जिसमें कि जो स्टेज 2 में जो आपके मार्क्स हैं सिर्फ उसी को ही जोड़ा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगली वैकेंसी के बारे में। तो अगली वैकेंसी आपको निकल के आती है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी इस वाले एडवर्टाइजमेंट की, तो वो आपकी रहेगी कैंटीन अटेंडेंट की, जो कि ग्रुप सी की ही वैकेंसी है। इसमें टोटल 15 वैकेंसीज हैं। जनरल की 9, ओबीसी की 4, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की भी 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सेम, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। उसके बाद इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसकी एज लिमिट जो 18 से 25 होनी चाहिए, 18 से 25 होनी चाहिए। अब तक जो चली आ रही थी कुछ कुछ वैकेंसीज वो 18 से 27 थी, लेकिन इसमें 18 से 25 रहेगी। एनरोलमेंट्स वही 18,000 लेवल 1 का ग्रेड पे। उसके बाद जो डीए वगैरह जो सारे मिलते हैं अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वो सारे मिलेंगे ही। इसमें भी 2 ही टेस्ट होंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन में। ठीक है। एक तो सबसे पहला रहेगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, वही 50 क्वेश्चन वाला, जिसमें 1 घंटे का टाइम रहेगा आपका। ठीक है, 50 क्वेश्चन वाला। ठीक है। अब दूसरा जो टेस्ट रहेगा वो आपका रहेगा भाई सेम वही जो हमने ऊपर देखा था, सेम वही जो हमने ऊपर देखा था, 15 15 10 10 टोटल करके इसमें भी 50 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है। और स्टेज 2 का जो मार्क्स होंगे उन्हीं से ही आपकी मेरिट जनरेट की जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो अब इस वैकेंसी में ये हो चुका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की में। ठीक है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये कुछ स्टेफेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज हैं इधर, जिनके बारे में बताया गया है। तो ये आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें से आप जाकर देख सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं। और जो फ़ीस की बात करते हैं, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो साइंटिफिक ऑफिसर और जो आपकी है इधर टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन ग्रेड बी, इनकी तो जो है भाई 300 रुपये, और टेक्नीशियन बी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इन सब की जो है बाकी के सब की फिर जो है 100 ही एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है। बाकी जो है सबकी 100 ही एप्लीकेशन फ़ीस है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इधर दे रखे हैं, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने बता रखे हैं भाई कि एग्जामिनेशन सेंटर तो आपको देखो इनके 26 एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिसमें से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू और कांचीपुरम, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मैंगलोर, मदुरई, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम। तो अब इनमें से भाई कुछ चीज़ें, तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सेंटर्स। ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा भाई ग्रुप सी पोस्ट के लिए वो इन सेंटर्स पर होगा। ये 4 सेंटर बनाए गए हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, कांचीपुरम, मदुरई। ठीक है। इन 4 सेंटर्स पर ग्रुप सी की पोस्ट का ऑनलाइन पेपर होगा। अप्लाई आप कर ही सकते हैं, जिसका 15 अप्रैल से ही जो है एप्लीकेशन चालू हो गया है, जो 14 मई तक चलेगा। आप जो है IGCAR की वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट टैब पर टैप करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन लाइव दिखा दूंगा करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए।